हेलो स्टूडेंट्स, सो सेम थिंग अगेन आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टॉर्क कैलकुलेट कैसे करना है। फाइन, हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉर्क का कैलकुलेशन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is said to be uniform when it is having same magnitude and same direction throughout. So let us suppose this is my uniform electric field. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यूनिफॉर्म क्यों बोला? See the starting point. From where I am going to start the electric field, that is from the same point. और बच्चे इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाओ और उसको रखो, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। Here one charge is represented by minus q and another charge is represented by plus q, and the separation between these two is represented by 2a। ये स्ट्रक्चर मेरे पास डाइपोल कंस्टिट्यूट करती है, राइट? तो डाइपोल को आपने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट? What is going to happen on this electric dipole? This is our aim today. This we want to see, right? So if I want to tell you about this, suppose this is my position A and this is my position B. अब बेटे आपको डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से फोर्स किसी भी चार्ज पे जो एक्ट करेगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू? देखो यहाँ पे आपके फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है। इट मींस माय दिस चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है आपके फोर्स की। सो इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सेकंड हैंड के डाइपोल पे जब हम पहुंचेंगे वहां चार्ज हो गया माइनस क्यू, and if charge is minus q then the direction is also reverse. So now this is the direction of the force. So force here is equal to minus q multiplied by electric field, right? So for calculating the torque, why I am calculating this force and all other things? बच्चे जब भी टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, टॉर्क बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, व्हाट द मैग्नीट्यूड इज? दैट इज q मल्टीप्लाइड बाय e। मैग्नीट्यूड का मीनिंग आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस? देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज दिस 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ऐसे रखा है आपने डाइपोल को, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही, 90 डिग्री दोनों के बीच में ये बनेगा। इट मींस अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड, देन दिस इज अ 90 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज माय 90 डिग्री। दिस इज पोजीशन C. Now my diagram is sufficient. We can say my diagram is sufficient to get an idea or to give an idea about the torque, right? So by definition, let's now calculate the torque. जब भी आप डेफिनेशन से टॉर्क डिफाइन करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। नाउ यू सी दिस ऑल थिंग्स ऑलरेडी वी पीपल हैव कैलकुलेटेड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, आप किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे रखिए, मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? इट इज q मल्टीप्लाइड बाय e। and whenever I am saying perpendicular distance, this BC is the perpendicular distance. So perpendicular distance here is BC. इसका मीनिंग ये हुआ मेरे को BC कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? See in the rough column, it is BC unknown arm divided by which is the known arm. ये AB is the known arm, right? BC divided by AB, that is perpendicular divided by hypotenuse. This is equal to sin theta. And if I am looking for BC, this is equal to AB multiplied by sin theta. What my AB from the diagram is? It is 2A multiplied by sin theta. I hope you people understood this. Fine, thank you.
So this is BC. BC is 2a multiplied by sin theta. Just put its value. So torque from here, torque is equal to charge multiplied by electric field, and this is multiplied by perpendicular distance, that is 2a multiplied by sin theta. If I am solving this more steps, what I am getting, आप लोगों को पता है Q multiplied by 2a, what is that? Q multiplied by 2a, it is dipole moment represented by P. So this is Q multiplied by 2a E into sin theta, and whenever I am solving this, torque is equal to Q multiplied by 2a, it is P E into sin theta, right? आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू. ओके, सो आई कैन राइट हियर torque vector is simply equal to cross product of p vector with e vector, and this is how we can find an expression for the torque. मैग्नीट्यूड में जब आप टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू p e sin theta, but in the cross product we can write torque vector is equal to p vector cross e vector, right? It is one of the simplest topic. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ऐसी कौन-कौन सी ओरिएंटेशन है जहां हम टॉर्क की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मींस वेयर माय टॉर्क इज मैक्सिमम. अब बेटा टॉर्क का मतलब क्या हुआ? टॉर्क का मतलब है रोटेशनल इफेक्ट. आप इस डायपोल को रोटेट करना चाहते हैं, टॉर्क मैक्सिमम का मतलब रोटेशन मैक्सिमम एंड टॉर्क मिनिमम का मतलब रोटेशन मिनिमम. फाइन, सो लेट्स सी दिस आल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन. सपोज दिस इक्वेशन इज माय इक्वेशन नंबर 1. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को स्टडी करूंगा फॉर गेटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क. फाइन, कम फॉर द स्पेशल केस नंबर 1. अगर आप ये बोले कि आपका एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो व्हाट आई मीन बाय थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सी फ्रॉम द डायग्राम. ये है आपका थीटा, इसका मतलब डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया. समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका डायपोल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो what I am getting from equation number 1, torque acting on the body, it is PE multiplied by sin 0, and sin 0 is 0. तो यहाँ पे आपका टॉर्क आ गया 0, that is the minimum torque. आपकी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, आपका डायपोल रोटेट नहीं करेगा. फाइन, एंड कम टू द सेकंड सिनेरियो. जब आप बोलेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ योर एंगल थीटा इज 90 डिग्री, तो अगेन व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब 90 का मतलब क्या हुआ? जो डायपोल आपने ऐसे रखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल 90 डिग्री, मींस अलोंग वाई डायरेक्शन. तो हियर आई एम गेटिंग माय टॉर्क इज इक्वल टू नाउ PE मल्टीप्लाइड बाय sin 90. sin 90 इज 1, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू PE. और बेटा ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क की. So maximum value of torque is this and minimum value of torque is this. So next time whenever we are coming and we are having this class, we will solve the numericals on the torque. Fine, thank you.